जो मांग है, लंबित बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। अनुदान के बदले नियमित वेतनमान दिया जाए। माध्यमिक विद्यालयों को +2 का दर्जा दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा लिए गए 34 फैसलों में से शेष बचे फैसलों का लागू हो चुका है, लेकिन ये जो वित्त रहित का मामला था वो उसने दबा दिया। 2000 दब गया, लेकिन सब फैसला उसमें से पास हो गया। एक फैसला जो रह गया वित्त रहित का, वो रह चुका है, जो वो भी फैसला कैबिनेट में लेकर के अपना पास कर दे। तो आप लोग बहाली के जरिए नहीं आए हैं? हम लोग बहाली के जरिए नहीं आए हैं, हम लोग प्रबंधन समिति के द्वारा आए हैं, समझ गए। हाँ। तो आप लोग यहाँ पे आए आरजेडी ऑफिस, आज पहली बार आए थे? आप पहली बार आए हैं। आप लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है इतने दिनों से, तो आप लोग पढ़ाने जाते हैं फिर भी? जी, पढ़ाने जाते हैं। हाँ। बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। हाँ। और सभी शिक्षक को प्रत्येक दिन बुलाते भी हैं और पढ़ाए बच्चे को दिलाते भी हैं। अनुदान राशि मिलती है? अनुदान राशि भी मिलती है, लेकिन प्रत्येक साल मिलना चाहिए। 2008 में नीतीश कुमार जी ने बोले थे जो 2008 से जो अनुदान हम देंगे, उसके बाद अनुदान नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब से यही प्रार्थना करते। 2008 के बाद नहीं मिला है अभी तक? मिला था, बीच में मिला है। हाँ। लेकिन इस बार मिलेगा तो 2 साल के बाद मिलता है, तो उसमें क्या पॉकेट अलाउ करेगा सभी का? कितने शिक्षक ऊपर चले गए हैं। कितने दिनों का मिलता है? कितने दिनों का मिलता है? कोई गारंटी नहीं है। 1 वर्ष का। एक वर्ष का। 2 साल बाद मिलेगा? सिर्फ 1 साल? 1 साल का मिलेगा। और 1 साल शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? वैसे ही पढ़ाते, फ्री में पढ़ाते हैं। वो आशा लगा के बैठे हुए हैं। तो आप लोग की यही मांग है कि आप लोग को भी शिक्षकों के जैसे वेतन दिया जाए? जी, वही मांग है जो हम लोगों को। नौकरी भी परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं? नौकरी भी परमानेंट हो। और जो भी है आप अपना अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में इस संस्था को ले लीजिए। तो यहाँ पे बात हुई आपकी आरजेडी? जी, ऑफिस में बात हुई है और सक्रिय बात हुई है, जो फेवर में हुआ है, बात हुआ है। तो आश्वासन मिला है या वादा मिला है, क्या मिला आप लोगों को? आश्वासन मिला है। कुछ लिखित मिला है? हाँ, लिखित भी मिला है। लिखित भी मिला है, जो हम शिक्षा मंत्री साहब को जो भेजवाते हैं, और हम माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से भी मिलना चाहते हैं इस मुद्दे पर, और शिक्षा मंत्री को भी दिए हैं। और पूरे बिहार का मामला है, मधुबनी जिले का मामला नहीं है। कैसे ऐसे शिक्षक हैं जो वित्त रहित वाले हैं? कैसे शिक्षक हैं? कितने? 8000 से 8000 पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। तो आप सारे शिक्षक संघ की तरफ से आप आए हुए हैं अपनी बात रखने? हाँ, मधुबनी जिला के संघ की तरफ से आए हैं। मधुबनी जिला? जी, मधुबनी जिला के। आपके साथ और कितने शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं अभी फिलहाल? फिलहाल 10 टीचर आए हुए थे, लेकिन सब अब अभी विभिन्न काम में लगे हुए हैं। तो ये थे वो शिक्षक जो एक वित्त रहित वाले थे, और जो बाकी के 2 शिक्षक थे वो लोग सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों से थे, जो इसमें संस्कृत और मदरसे यानी कि उर्दू की पढ़ाई होती है। ये वैसे शिक्षक हैं जिनका 90 के बाद से वेतन रुका हुआ था, और अभी तक सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। बावजूद बार कोर्ट सरकार को फटकारती है, लेकिन फिर भी वर्तमान की सरकार और मौजूदा सरकार दोनों में से किसी ने इस मुद्दे पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, और इन सारे शिक्षकों की अभी तक राशि बकाया रह चुकी है, जिसकी फरियाद को लेकर के ये लोग आज आरजेडी ऑफिस आए थे। और इन्हें यहाँ पर नेताओं और मंत्रियों से इन लोगों ने जो भी बात रखी है, उन्होंने इनको आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इनकी फरियाद पर सुनवाई होगी, और इनको एक तरह से लिखित भी दिया है। तो ये जो मामले थे वो 90 के बाद से दबे हुए थे, कुछ मामले जो 90 के बाद से दबे हुए थे, और साथ ही जो अनुदान राशि वाला मामला है जो शिक्षक का है वित्त रहित वाला, वो लगातार इनका ये मांग है कि 2 सालों में 3 सालों में अगर आप एक बार देते हैं तो बाकी सालों का शिक्षक के पास पैसा कैसे आएगा, और वो शिक्षक फिर कहाँ से पढ़ाएंगे? क्योंकि शिक्षक स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को अपना समय देते हैं, पढ़ाते हैं, और अगर उन्हें ही कुछ ना मिले तो फिर एक तरह से उनका मनोबल कम होता है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।